इस बजट को देखते हुए, क्योंकि इस बजट से महिलाओं को बहुत ही लाभ मिलेगा। यह बजट जो है पूर्ण रूप से लोक लुभावन, ठगने वाला, दिशाहीन और इसका कोई विजन नहीं था। ठगने वाला है और इस बजट से इनको किसी प्रकार का लाभ आने वाले चुनाव में नहीं मिलने जा रहा। लुभा रही है, ये लुभावने से काम नहीं चलेगी। जनता त्राहिमाम है, जनता हर तरफ से परेशान है कि सबका साथ और सबका विकास। इस बजट में सबों का ध्यान रखा गया है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मध्यम वर्गीय, सारे लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान रख करके यह बजट तैयार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं अंकित कुमार झा। आज देश में अंतरिम बजट पेश हुआ है। इसमें लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आइए हम जानते हैं। क्या सर, कैसा रहा है बजट? देखिए, यह बजट जो है पूर्ण रूप से लोक लुभावन, ठगने वाला, दिशाहीन और इसका कोई विजन नहीं था। ये लोकसभा चुनाव को देख के ये बजट पारित किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में किसानों के ऋण माफ पर कोई चर्चा नहीं हुई। बेरोजगार युवाओं के जो है रोजगार की दिशा में कुछ नहीं हुआ। छोटे एवं लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में कोई नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समुदाय का अपार समर्थन, प्यार, मोहब्बत मिलता है, उस समुदाय के उत्थान के लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कुल मिलाकर यह बजट ठगने वाला है और इस बजट से इनको किसी प्रकार का लाभ आने वाले चुनाव में नहीं मिलने जा रहा है। इसमें एयरपोर्ट को लेकर भी दिया गया है कि एयरपोर्ट को की संख्या बढ़ाई गई। अब तो पूर्णिया एयरपोर्ट, जिसकी लड़ाई हम लोग लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं, अब तो केंद्र की सरकार और बिहार में सरकार दोनों एक ही सरकार है। इसमें घोषणा करना चाहिए था उनको, वह घोषणा भी वो नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, यह बजट जो है पूर्ण रूपेण जो है फ्लॉप साबित हुआ है। तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? ये बजट लुभावने वाली है, जिससे कि सरकार लुभा रही है। ये लुभावने से काम नहीं चलेगी। जनता त्राहिमाम है, जनता हर तरफ से परेशान है, रो रही है जनता, भूखे मर रही है। बेरोजगारी, महंगाई के कारण बेरोजगार है लोगों में, और घर घर में बहुत परेशानी गुजर रही है। उसके प्रति कोई बजट दिया ही नहीं गया है, जिससे कि ये ठगा महसूस हो रहा है हम लोग। और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि सर इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, यह बजट जो है, जैसा कि मोदी जी बराबर कहते रहे हैं कि सबका साथ और सबका विकास। इस बजट में सबों का ध्यान रखा गया है, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या मध्यम वर्गीय, सारे लोगों की सुख सुविधाओं को ध्यान रख करके यह बजट तैयार किया गया है। चूँकि वित्त मंत्री सीतारमैया जो हैं वो महिला हैं, इसलिए उन्होंने महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा है और नारी सशक्तिकरण का वर्ष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 3 करोड़ दीदियों को लाखपति बनाने का संकल्प लिया है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब तक गरीब और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को ही आवास की सुविधा दी जाती रही थी, किंतु इस बजट में मध्यम वर्ग के लोगों को भी सुख सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है। शहरों में मेट्रो ट्रेन की व्यवस्था की भी बात उठी है। उसके अलावे सोलर लाइट का भी विस्तार किया जाएगा। ये सारी बातें हैं। 55 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई है और आयकर की सीमा को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, जिससे देश की आमदनी का विस्तार होगा। सड़क का, बिजली का, सारे चीज़ों का व्यवधान इस बजट में रखा गया है और किसानों के भी हितों का ध्यान रखा गया है, मजदूरों के हितों का ध्यान रखा गया है। इससे बढ़िया बजट हम नहीं समझते हैं कि और कोई बजट हो सकता है। कैसा बजट है? मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बजट को देखते हुए, क्योंकि इस बजट से महिलाओं को बहुत ही लाभ मिलेगा। उन्हें जैसे अभी मिडिल क्लास के लिए इंदिरा आवास की योजना रखी गई है, तो वो भी लाभ हमें मिलेगा। मिडिल क्लास को पहले नहीं मिला था ये चीज़।
और युवतियों को जो 9 साल से 15 साल 13 साल के बीच में जो बच्चियां हैं उनको मुफ्त टीकाकरण मिलेगा, क्योंकि उस बीच सर्वाइकल कैंसर का एक टीका होता है जिसमें काफ़ी मोटा रकम हम देना पड़ता है, वो अब मुफ्त हम युवतियों को मिल जाएगा। बहुत अच्छा बजट है। हाँ, कुल मिला कर अच्छा बजट। क्या क्या करते हो? मेरा नाम दीपमाला हुआ, मैं समाज सेवी हूँ। आप कलाकार हैं और कलाकार की दृष्टि से आपका आज का बजट किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले बजट का सारा चीज़ सुन के बहुत ही खुशी हुआ कि मोदी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार इस तरह का बजट किया गया है कि हर वर्ग के लोगों को हर तरह का सुविधा मिल रहा है। इससे बड़ा और क्या बजट हो सकता है। बहुत खुश है हम लोग कि ऐसे ही बजट होता रहे, हर तरह का लोगों को सोचते हुए बजट को पास किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे तो मेरा नाम किशोर कुमार राय है, गुलूदा बोल के मोटा मोटी। कुल मिलाकर यह बजट जो है किसानों के हित में और खासकर युवाओं के हित में और एग्रीकल्चर के हित में देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि यह एक चुनावी बजट है। पूर्णिया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट।